नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं वायरल सर्दी और बुखार में कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाता है और वो ठीक नहीं होता है। तो उस समय कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। अगर आपके पास सपोज दैट आपके पास कोई पेशेंट हैं और आप उनको देख रहे हैं कि सर्दी है, बुखार है या वायरल फीवर है उनको, तो उस समय कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे तो देखिए, बैक्टीरियल बुखार है तब उसमें तो मेडिसिन चलता है, लेकिन वायरल बुखार है तो उसमें क्या किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वायरल ही है, हो सकता है बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो उस समय क्या किया जा सकता है, तो आइए वन बाई वन देखते हैं। पहले इंजेक्शन फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि टैबलेट फॉर्म में कि इमरजेंसी में क्या होता है कि जब पेशेंट को दर्द ज़्यादा होता है या फिर बुखार ज़्यादा होता है, तब उस समय इंस्टेंट वे में क्या किया जाता है। तो देखिए, पहले इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद फिर टैबलेट पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो पहले देखते हैं कौन कौन सा इंजेक्शन इसमें दिया जाता है। तो देखिए, पहले साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्या हो सकता है आपको बुखार लगेगा तब वायरल फीवर में। तो यहाँ पे रनी नोज़ हो सकता है, आपके नाक बह सकते हैं या फिर कंजेशन जैसी समस्याएं हो सकती है, थोड़ा टापन लग सकता है या फिर हेडक हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, फीवर बुखार हो सकता है। तो ये सभी समस्याएं हो सकती हैं आपको जनरली, तब आप समझिएगा कि हाँ बुखार है, तो ये फीवर वायरल फीवर है। तो देखिए, उस समय इंस्टेंट वे में जो दिया जाता है वो वायरल बुखार में तो सिर्फ पैरासीटामोल ही दिया जाता है। देखिए, वायरल बुखार में तो जनरली पैरासीटामोल ही दिया जाएगा, लेकिन अगर उससे हट के थोड़ा बुखार है तो उसमें यहाँ पे आप सेफ्ट्रियाजोन है, इसका भी यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वायरल है तब सिर्फ पैरासीटामोल से ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेफ्ट्रियाजोन का भी एक इंजेक्शन ले सकते हैं और उसके साथ डेक्सोना मिला के यूज़ किया जाता है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उस समय डेक्सोना को इग्नोर कर दीजिए और 1 ग्राम का सिर्फ सेफ्ट्रियाजोन का यूज़ किया कर सकते हैं। उसके बाद फिर डाइक्लोटल AQ के नाम से अवेलेबल होता है, जिसका कॉम्पोजिशन डाइक्लोफेनिक होता है। इसका भी यूज़ किया जाता है, ये दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद ये एक एंटीबायोटिक है, ये दर्द के लिए है। और तीसरा, जो अगर आपको कफ बन रहा है तो उस समय एक सिरप दिया जाता है, रैक्स कफ के नाम से ये अवेलेबल होता है मार्केट में। इसका अगर कॉम्पोजिशन का बात करें तो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है और इसमें हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन इसमें मिला होता है, मेलिएट। तो ये सभी 3 मिलकर बना होता है ये कफ का सिरप। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है कफ को हटाने में। तो ऐसा कुछ होता है, ये दर्द के लिए, ये एंटीबायोटिक है बुखार को उतारने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो ये तीनों का यूज़ इंस्टेंट वे में किया जाता है। डेक्सोना मिला के दिया जा सकता है अगर हार्ट के पेशेंट नहीं है तब। तो ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ओरल ट्रीटमेंट मतलब टैबलेट में जब आते हैं तब उस समय क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे एमोक्सिसिलिन 625 mg का एक टैबलेट होता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है पोटेशियम एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरानेट, ये मिला होता है इसमें। इसका कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक आता है मोन्टास LC के नाम से अवेलेबल होता है। इसका कॉम्पोजिशन जो होता है मोन्टेलुकास्ट और लेवोसिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड मिला होता है। तो इसका भी यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है ये सर्दी के लिए। और अगला जो है ये बेटनीसोल है, ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो बेटामेथासोन है, इसको भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ एक फ्लैक्सन टैबलेट होता है, ये देखिए आइबुप्रोफेन, ये दर्द के लिए होता है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, ये दर्द और बुखार दोनों में काम करता है। तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये। उसके बाद फिर आप जब एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये आपको गैस बनाएगा, तो उस समय एक गैस के लिए दवाई लिया जाता है जिसे रेंटेक कहते हैं। और एक विटामिन C का टैबलेट ये भी यूज़ किया जाता है, विटामिन C का। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे देखिए, जब भी हम लोग सेफ्ट्रियाजोन का इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है AST। ये आपको बहुत याद रखना है। AST इसको बोलते हैं कि एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट इसको बोलते हैं। इस टेस्ट को इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि हमारे बॉडी में ये सूटेबल है कि नहीं ये इंजेक्शन। क्योंकि जनरली देखा गया है कि बहुत लोगों में ये इंजेक्शन देने के बाद उनको चक्कर सा आने लगता है, ये रिएक्शन कर जाता है। तो उससे पहले हम टेस्ट करके देख लेते हैं। AST इसको सबक्यूटेनियस देके चेक किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं और इसका PDF लेना चाहते हैं आप, इसमें सारे चीज़ों को बहुत क्लियर वे में लिखा जाता है, उसके ब्रांड के नेम, उसका कॉम्पोजिशन नेम। तो आप हमारे नीचे दिया नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पे सारे वीडियोस के PDF अवेलेबल हैं, जिसका प्राइस है 499।
तो आपको मिल जाएगा बहुत ही ईज़ी वे में। तो आप लेके बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।